हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नवंबर के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। और आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। ओके, टेम्परेंस, इसके साथ सजिटेरियस एनर्जी आई है। यहाँ पर सजिटेरियस एनर्जी आई है। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। ओके, अच्छी एनर्जी है विद दिस टू ऑफ कप्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सेकेंड वीक के भी कार्ड्स ले लेते हैं, फिर रीडिंग करते हैं। चलो, तो सेजिटेरियस यहाँ पर ऐसा है, एनर्जी ओवरऑल कैसी रहेगी आपके लिए। तो ये वीक जो है आपके लिए रिकॉग्निशन और बैलेंस लेकर आ रहा है। एफर्ट्स को सराहना मिलेगी, मतलब आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, लोग आपको नोटिस करेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर करना इसे। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा रहेगा कि टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की बात है। तो सजेस्ट करते हैं यहाँ पर ये दो कार्ड्स कि एक मीनिंगफुल और स्टेबल कनेक्शन शुरू हो सकता है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी ये एनर्जी आ सकती है, और न्यू पर्सन की भी एंट्री, जो लोग सिंगल से उनकी तरफ हो सकती है। हो सकता है कि जो पोटेंशियली न्यू सोलमेट लेवल का हो, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करे। ठीक है, ये किसी नए या एग्जिस्टिंग बॉन्ड का डिपेंडिंग भी हो सकता है। मतलब कि कोई नया बॉन्ड है, नए पर्सन आ रहे हैं, तो वो भी बहुत डीपली आप उससे अटैच हो जाओगे। और कोई पहले से रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर भी आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ पाओगे, और आपके पर्सन की तरफ से अटैचमेंट जो है वो डीप होता चला जाएगा। ठीक है, रीयूनियन करना चाहेंगे वो आपके साथ, मिलना चाहेंगे, कहीं बाहर जाना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर बनी है आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप रिलेशनशिप में पहले से हो या न्यू रिश्ते के लिए देख रहे हो, न्यू पर्सन के लिए। तो यहाँ पर गाइडेंस ऐसा है कि आपने इनर वर्क करते रहना है। टेम्परेंस की बात है यहाँ पर। ये कार्ड कहता है कि पेशेंस और बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फीलिंग या एक्शन हमेशा इंस्टेंटली नहीं दिखेगा। हार्मोनी और टाइमिंग का ध्यान ज़रूर रखना है आपने यहाँ पर। तो आपके पर्सन का जो है फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रह सकता है फर्स्ट वीक में, तो आपके लिए वो अभी भी इमोशनली कनेक्टेड है टेम्परेंस एनर्जी के साथ। यहाँ पर एनर्जी आई है, मतलब वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल और बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, शायद ग्रेजुअली आपके तरफ कोई अट्रैक्शन दिखे या क्यूरियोसिटी बनाए रखे, ये भी हो सकता है। तो डायरेक्ट मूव या क्लैरिटी थोड़ा टाइम ले सकता है वो या सकती है, पर वो अपना टाइम लेकर आपकी तरफ आगे बढ़े, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अब सेकेंड वीक की बात करते हैं, तो सेकेंड वीक में कुछ इस तरह से रहेगा कि एनर्जी गाइडेंस ये है यहाँ पर हायरोफेंट के साथ कि आपकी जो डे स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब जो आपके सेकेंड वीक की शुरुआत होती है, तो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या कमिटमेंट से होगी, या कमिटमेंट के अराउंड ही आप रहोगे कि मुझे कोई भी ऐसा टाइम पास रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। इस तरह से स्पिरिचुअल या एथिकल गाइडेंस लेने का ये टाइम रहेगा आपके लिए। कम्युनिकेशन माइंडसेट जो है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आप क्लैरिटी और लॉजिक से काम कर लो तो सही रहेगा आपके लिए। इमोशंस को थोड़ा ओवर रूल ना करने दो, ठीक है, तो बेहतर रहेगा ये। मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। डिसीजन मेकिंग में शार्प और ऑनेस्ट रहो तो बेहतर है आपके लिए। आने वाला कल अच्छा लेकर आएगा फिर, है ना। अपने डिसीजंस पर ही डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो लव रिलेशनशिप की बात करें तो एस ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी है, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जैसे यहाँ पर ये एनर्जी आई थी फर्स्ट वीक में, वैसे यहाँ पर भी है। तो रीयूनियन तो यहाँ दिखाई दे रहा है, कोई कमिटमेंट भी आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में हो और वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इन दिनों कमिटमेंट भी आएगा उनकी तरफ से, और एंगेजमेंट वगैरह इस तरह से कुछ सेरेमनी हो, ये भी हो सकता है। शादी फिक्स हो सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके भीतर, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस महसूस करोगे, ठीक है, और एक नई शुरुआत भी। जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकते हैं, ठीक है, और चॉइस आपके हाथ में रहेगी। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नई इमोशनल बिगनिंग या इस तरह से बॉन्ड होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। ये इंडिकेशन ही वैसा कर रहा है यहाँ पर। सोलमेट कनेक्शन या पैशनेट इमोशनल एक्सचेंज हो सकता है। चॉइस या अलाइनमेंट का मोमेंट आ सकता है आपके लिए। हार्ट और सोल दोनों अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। तो आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए, या शादीशुदा है, वो इमोशनली ओपन हो सकते हैं या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा उसको। लेकिन किंग ऑफ कप्स की बात यहाँ पर आ रही है, वो किंग है चाहे क्वीन है, एनर्जी देखिए, ठीक है।
वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज़ करेंगे। क्लियर और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से रहेगा ये टाइम आपके लिए फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वीक ऑफ नवंबर कैसा रहेगा आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। द मून, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फोर्थ वीक के भी कार्ड्स ले लेती हूँ। द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। थर्ड वीक ऑफ नवंबर कैसा रहेगा आपके लिए। तो एनर्जी और इनर वर्ल्ड की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो मून है ना, दिखाता है यहाँ पर ये मून कार्ड कि इस वीक कुछ अनसर्टेनिटीज़, इल्यूजन्स या हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं। इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा करो आप अपने, तो बेहतर रहेगा। किसी की बातें सुनने से बेहतर है कि हम अपने ऊपर भरोसा करें, अपने खुद के इनर नोइंग पर भरोसा करें कि हम क्या जानते हैं, हमारा नॉलेज क्या कह रहा है। हम भी तो बहुत कुछ सीखे हैं, हमने भी तो देखा है ज़िंदगी में कैसे लोग होते हैं, कैसे रिलेशंस होते हैं। तो वो बात को ध्यान रखना है। हमेशा अक्सर दूसरों पे भरोसा करके, दूसरों के सुन के, दूसरों ने मतलब अब अगर समझो आपके पर्सन ने आपको गैसलाइट किया, गैसलाइटिंग करना मतलब तेरी गलती थी, तू कैसे गलत थी या कैसे गलत था, इस तरह से आपको ही बोलते गए और एक दिन आप समझ गए कि हाँ मैं ही गलत था। तो इससे क्या होता है ना, आप सही होकर भी खुद को दूसरों के बातों में आकर खुद को गलत साबित कर रहे हो, इससे आपका ही नुकसान होता है। तो ऐसे ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, इल्यूजन से बाहर आए, ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखना है और कन्फ्यूजन से बचना है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। अब इमोशंस, रिलेशनशिप्स की बात करते तो क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करो। तो इसके साथ ये एनर्जी यहाँ पर है इस कार्ड के साथ कि आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी और एम्पैथी स्ट्रांग रहेगी। आपके लिए नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने का वीक है ये। थोड़ा सा ध्यान आपका इस तरह से भी रहेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचना है, फिर भी ओवर इमोशनल थिंकिंग नहीं करनी है किसी को भी लेकर। डिसीजंस के और एक्शंस की बात करें तो जजमेंट यहाँ पर है। तो वो कार्ड कह रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या अवेकनिंग मोमेंट आ सकता है, किसी के बारे में कोई सच्चाई पता लग जाए आपको, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। पास्ट सिचुएशंस का क्लोजर या कार्मिक क्लैरिटी मिलेगी आपको, ये बात भी रहेगी, ठीक है। पास में जो भी कुछ रिश्ते चल रहे थे, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे या किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो वहाँ से बाहर निकल आओगे, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, क्लैरिटी आएगी आपकी तरफ। फ्यूचर की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत, तो फ्यूचर स्टेबिलिटी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कार्ड दिखाता है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फैमिली या रिलेशनशिप स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल यहाँ पर है। ये सोलमेट या कमिटेड बॉन्ड के लिए प्रॉमिसिंग वीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं, शादी की बातें आगे बढ़ेगी। पहले 2 वीक के एंड में जो कार्ड्स आए हैं तो वो बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर, और वैसे ही यहाँ पर भी ये थर्ड वीक के एंड में भी जो कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव है। इसी तरह से कि शादी हो रखी है तो उसमें आपका हार्मोनियस रियूनियन हो जाए, शादी नहीं हुई है तो शादी का कमिटमेंट आ जाए, सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो तो नए पर्सन की एंट्री हो, शादी का प्रपोजल आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। कमिटेड बॉन्ड, इस तरह से कोई कनेक्शन आ जाए। तो ओवरऑल ऐसा है कि ये भी इमोशनली डीप और स्पिरिचुअली अवेकनिंग वाला रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। आपके लिए क्लैरिटी, इंट्यूशन और नर्चरिंग कनेक्शन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। पास्ट कार्मिक पैटर्न्स क्लोज हो सकते हैं और रिलेशनशिप या लव लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का इंडिकेशन भी है। तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे। अब लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ नवंबर, द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एनर्जी माइंडसेट कैसा रहेगा विद दिस हैंग्ड मैन दिखाता है यहाँ पर कि इस वीक पेशेंस और पर्सपेक्टिव चेंज की ज़रूरत रहेगी। अपना देखने का नज़रिया बदल दो, किसी पर्सन की तरफ, किसी रिश्ते की तरफ या कुछ भी सिचुएशन है उसके तरफ पॉजिटिव नज़रिया रखो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। थोड़ा अपना वक्त ले लो, सोचो उसके ऊपर, ठीक है। पेशेंस और पर्सपेक्टिव चेंज करने का ये वीक है कि आपने पेशेंस रखना है और पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। तो सिचुएशंस को फोर्स मत करो, ठीक है, कि वो बदले। थोड़ा रुकना, देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चीज़ों को अपने पेस में ओपन होने दो, मतलब अपने हिसाब से होने दो। इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस जो दिखा रहा है वो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट भी बने रहोगे, अंदर से भी स्ट्रांग फील करोगे, ये बात भी है। चैलेंजेस सामने हैं
लेकिन आप बहुत काम एंड कंपोज रहकर ये वीक को हैंडल करोगे, वो चैलेंजेस को हैंडल करोगे, पॉजिटिव रहोगे तो आप स्ट्रांग हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। चैलेंजेस, डिसअपॉइंटमेंट्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। अपॉर्चुनिटीज़, लव, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो सजेस्ट करता है ये कार्ड कि नए बिगिनिंग्स यहाँ पर पॉसिबल है। स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ या लर्निंग का टाइम रहेगा ये, स्पेशली लव या रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल स्टेप लेने का मौका मिलेगा। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हो। इंडिकेट करता है ये कार्ड के कुछ इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट फील हो सकता है आपको, लेकिन फोकस वही रखो जो बचा है। लॉसेस पे अटके मत रहो, ठीक है। जो चले गए हैं ना उनको जाने दो, लेट गो कर दो उनको। जो आपके लिए नहीं था, सही नहीं था या कर्मा फिनिश हो गया तो वो चले गए। अगर वो समझो उनका जो रियल नेचर है, अभी अभी मिले थे आप या थोड़ा टाइम हुआ है मिलकर, तो सोचो उनका जो रियल नेचर है वो आपने देख लिया, आपने एस्ट्रोलॉजर से भी सब पढ़वा लिया, सब कर लिया, तो इसके बाद भी आपको ये समझ में आया होगा ना कि ये पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म कैसे रह पाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर भी ठीक है, आपने एडजस्ट किया, लॉन्ग टर्म के लिए शादी जैसा रिश्ता निभा पाओगे आप, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। और फिर कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, आप पढ़ते हो, इधर उधर देख रहे हो ना, तो इन चीज़ों को समझना है कि कोई पर्सन हमारे लाइफ से जा रहे हैं क्योंकि हम उसके लिए और वो हमारे लिए परफेक्ट मैच नहीं है या फिर कर्मा फिनिश हो चुका है। इस बात को समझना है ना कि रिग्रेट में जाना है। हाँ, बुरा तो लगेगा क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट रहता है, तो ठीक है। तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना। तो यहाँ रहेगा अभी ओवरऑल ये लास्ट वीक जो है इमोशनली और मेंटली टेस्टिंग हो सकता है, लेकिन आपके इनर स्ट्रेंथ से आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे आएगी और पर्सपेक्टिव शिफ्ट के वजह से क्लैरिटी मिलेगी आपको। लव लाइफ में पेशेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। पेशेंस रखना है और प्रैक्टिकली देखना है सारी चीज़ों को। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं इमोशंस है, लव है, ये है, वो है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना है। अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है और अपनी ग्रोथ करनी है। फिर फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, है ना, सोशल ग्रोथ हो, तो अपने ग्रोथ पर ध्यान देना है। ये बात ध्यान में रखना, सेल्फ लव में रहना। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है सजिटेरियस आपका साइन, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, लियो, जेमिनी एंड जेमिनी अगेन, ओके। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैन है चाहे वुमन है, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन फील करेंगे। इमोशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा आपकी तरफ, उनका फिजिकल अट्रैक्शन से भी ज़्यादा इमोशनल, आपके जो इमोशंस है, आपका जो इमोशनल लव है वो उसको चाहिए अभी अपनी ज़िंदगी में, तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा या चाहेगी, वो मेल है चाहे फीमेल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपकी तरफ इमोशनल लेवल पर, ठीक है। आपको भी अच्छा ही फील होगा। द वर्ल्ड, आप उसकी दुनिया हो, सारी दुनिया देख ली उसने, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला है उसको, आपके जैसा या जैसी, तो आपके साथ एक नई शुरुआत फिर से करना चाहेंगे वो, ठीक है। उसको लगता है कि आप इस दुनिया के ही नहीं हो, आप कुछ डिफरेंट हो और सच में आप डिफरेंट हो, ऐसे उसको फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्टार सीड्स हो और आपने बोला है उसको, तो उसको यही लग रहा है कि ये स्टार सीड है, सच में स्टार सीड है, ऐसे हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। बाकी वो समझ रहे हैं कि आप उसकी दुनिया हो और आपके साथ नई शुरुआत करनी है उसको। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी को समझने का उसके मन में भी जज्बा जागेगा आपके पर्सन के अंदर, ये बात है। एक्शन मोड पर आप दोनों रहोगे, पर आपके पर्सन आपको चेस करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल इशूज़ को आप दोनों फेस कर रहे हो, दोनों अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हो, ये बात भी रहेगी। और फाइनेंसेस की वजह से भी आपके पर्सन थोड़ा सा बिजी रहते हैं या आपकी तरफ ध्यान नहीं रहता, ये बात भी है। कॉर्नुकोपिया, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, आप दोनों की भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर है। सक्सेस की, ग्रोथ की एनर्जी है। कोई पर्सन है जो आपसे जलते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो भले ही चेहरे पर कोई नकाब पहने दोस्ती का या अच्छेपन का, लेकिन वो दिल के अच्छे नहीं है, ये आप जानते हो, कहीं ना कहीं पर आपको इंट्यूटिवली ये फील होगा या हो रहा है ऑलरेडी। तो धोखाधड़ी की बात है, वो पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं कोई, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। एंजाइटी वाली एनर्जी आपको हिट कर सकती है, तो अपने आप को संभालना, ठीक है। आर्कएंजल एरियल, सेकंड चक्रा, इमोशंस को बैलेंस रखना ज़रूरी है, अपने चक्रास को बैलेंस रखो। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल, तो हीलिंग आएगी आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, आप वुमेन हो चाहे मैन हो, आप ओवर प्रैक्टिकल या फिर मटेरियलिस्टिक बने हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर, तो थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखना है, नहीं तो ये आपके लिए एक नया टेंशन ना क्रिएट कर दे, है ना। जो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है आपके लाइफ में पॉजिटिवली रिश्ते को बचाने की, वो एक एक डोर ओपन होता चला जाएगा।
ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचो और सेल्फ लव में रहो, लोगों पे भरोसा ना करें, आपकी कोई विश भी पूरी होने वाली है। तो अभी हम मिलेंगे, अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, तो बने रहिए। प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। कार्ड भी फायर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ऐसे गया जैसे कि फायर बिल्कुल। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सोशल प्रेस्टीज बनेगा, मिलेगा आपको, ठीक है, इम्पल्सिवनेस भी रहेगा। चलो देखते हैं। द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द सन। बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है यहाँ पर। सैजिटेरियस करियर के लिए बात करेंगे हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एनर्जी इस तरह से है कि उत्साह, ड्राइव और एडवेंचरस अप्रोच आपका बना रहेगा। बहुत ज़्यादा आप एंथुजियास्टिक बने रहोगे, बहुत ज़्यादा आप मतलब एक्साइटेड रहोगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, और एडवेंचरस अप्रोच आपका रहेगा कि चलो करके देखते हैं क्या होता है। रिस्क लेने की टेंडेंसी बढ़ी रह सकती है, ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहूँगी, हर बार कहती हूँ, जब भी ऐसी कोई एनर्जी आती है तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना सही होता है। एकदम से सारा सब कुछ दाव पे मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम, तो नवंबर में काम के लिए एनर्जेटिक और प्रोएक्टिव रहोगे आप बने हुए, ठीक है। नए प्रोजेक्ट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी रहोगे। करियर में थोड़ा रिस्क लेने का मन हो सकता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये कार्ड की एनर्जी इस तरह से है, सक्सेस, रिकग्निशन, पब्लिक एप्रिसिएशन, ये बात है यहाँ पर। तो पब्लिक एप्रिसिएशन तो आपको मिल ही चुका है या मिलेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। रिकग्निशन, आपको लोग पहचानने लगेंगे, आपकी एक पहचान बनेगी, ठीक है, सक्सेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो आपके एफर्ट्स को लोग नोटिस करेंगे। प्रमोशन, अवार्ड या किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा आपका, और आप बहुत मतलब पॉजिटिव बने रहोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात है तो कोलैबोरेशन, टीम वर्क और स्किल डेवलपमेंट का कार्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि आपके स्किल्स और टीम वर्क की वजह से आप करियर में प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। लोग आपके काम को वैल्यू करेंगे, फिर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, है ना, तो हर जगह आपको सपोर्ट तो मिलेगा, लोग आपके काम को वैल्यू करेंगे। एंड आपके कंट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस समझ आएगी उनको, ठीक है। मतलब कैसे कि आप अगर दूर जा रहे हो, कहीं दूसरे जॉब में जा रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, या फिर आप कहीं और चले गए हो और आप अपना काम आपने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, तो लोग आपको मिस करेंगे कि अरे यार ये क्यों नहीं है, ये होता या होती तो ये हो जाता काम, इस तरह से। तो आपकी वैल्यू उनको समझेगी, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, आपके जो हाँ जॉब करते हो या बिजनेस है आपका कुछ, तो वैसे आपका कोई, देखिए यहाँ पर वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपका कोई काम है जो कंप्लीट हो चुका है, एक साइकिल एंड हो चुकी है, ठीक है। तो नवंबर के एंड तक आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या गोल को कंप्लीट कर सकते हो। करियर में एक माइलस्टोन पूरा होगा, ये ग्रोथ और एक्सपांशन का टाइम रहेगा आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर तो एनर्जी जो है स्ट्रगल, लैक, टेम्पररी सेटबैक की रह सकती है। तो जब आप काम कुछ और सीख रहे हो और अपने काम को थोड़ा साइड रख दिया है आपने, 2-4 दिन का गैप चला गया है, कुछ हुआ है, 8 दिन छुट्टी कर लिया आपने, तो हो सकता है वो थोड़ा सा सेटबैक जैसा आपकी लाइफ में रहे, लेकिन उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा फाइनेंशियल या रिसोर्स रिलेटेड चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी रहेंगे। आपके ओवरऑल करियर पाथ को एक थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा आपको लग सकता है क्या हो गया, लेकिन ये कोई ब्लॉक नहीं करेगा आपके करियर पाथ को, क्योंकि इसके आसपास के कार्ड्स देखो कितने पॉजिटिव है सारे के सारे। ऊपर से ये वेरी पॉजिटिव कार्ड, सन कार्ड भी यहाँ पर है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की बात करें तो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। तो यहाँ पर ऐसा है करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में एक बैलेंस मिलेगा। आपका काम जो है आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन और प्राइड भी देगा, ठीक है, ये बात है। द सन, क्लैरिटी, सक्सेस, पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी। तो ओवरऑल मंथ जो है काफ़ी ब्राइट रहेगा आपके लिए, क्लेम करो इस एनर्जी को, और आपकी मेहनत रंग लाएगी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेंगे और रिकग्निशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ये सैजिटेरियस आपके करियर के लिए नवंबर कुछ इस तरह से है कि वेरी प्रॉमिसिंग रहेगा ये करियर वाइज। शुरुआत में एनर्जेटिक और बोल्ड अप्रोच रहेगा आपका, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना। लोग आपके एफर्ट्स को नोटिस करेंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टीम वर्क और स्किल्स प्रोग्रेस होगी आपकी, ठीक है, उसके थ्रू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिग अचीवमेंट मिलेगी। द वर्ल्ड, छोटे फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब जो है आपके वो स्ट्रगल ला सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा रहेगा, कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन करियर सेटिस्फैक्शन और सक्सेस गारंटेड है यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द सन, ठीक है। तो एडवाइस है कि कॉन्फिडेंस के साथ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएगी तो उसे ग्रैब करना।
टीम वर्क और कोलैबोरेशन को प्रायोरिटी दो। जो टेम्पररी स्ट्रगल आएगा उसे ओवरथिंक मत करो, ठीक है। एंड रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, तो ये सही रहेगा ये टाइम आपके लिए, इसको क्लेम ज़रूर कर लेना। जस्ट डू इट। अब प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम चला गया है, टालम टाल नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है, स्टेप लेनी है, कुछ सीखना है तो वैसे, कोई नया जॉब ज्वाइन करना है, कहीं नई जगह नई प्लेस में आपको रिलोकेट होना है तो वैसे भी एक्शन का टाइम रहेगा ये। एडवांसमेंट, करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। तो यही बात अभी हमने की है टैरो में, और गाइडेंस भी वैसे ही आ रहा है आपको। तो मैचुरेशन, अब देखिए, अब ऐसा है कि आप इतने मैच्योरिटी में आ जाओगे कि आप अपने फाइनेंसेस को खुद हैंडल कर पाओगे, आपको ज़रूरत नहीं है किसी और की, ये फीलिंग भी आपको आएगी। देखिए स्किल्स थोड़ा एनहांस तो करने पड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप क्या कर रहे हो, सही है आपके लिए तो ज़रूर कीजिएगा। पैसा और टाइम इन्वेस्ट करने से पहले सोचना ज़रूर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू इन अचीविंग देम, ठीक है। तो थोड़ा आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में अचीव करना, उसको राइट डाउन कीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए, आपको प्लान्स करने के लिए, है ना। परसेप्शन, अपना परसेप्शन पॉजिटिव रखो, दृष्टिकोण जो है उसको बदलो, उसको पॉजिटिव रखो, तो हर चीज़ जो है ना आपको इजी लगने लगेगी, है ना। आप है ना कहीं पर भी जजमेंटल मत बनो, इनर विजडम से सोचो। क्रिएशन, कुछ क्रिएशन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से चल रही है। जो फसाड है ना उसमें फंसना नहीं है, ऊपरी दिखावे में नहीं जाना है। मतलब बहुत ही लुक्रेटिव जॉब ऑफर्स आपकी तरफ आ सकते हैं, तो आपको लगेगा इतनी अच्छी सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ये कहीं ये कोई मतलब ऊपर ऊपर का दिखावा तो नहीं है ना, है ना, सब कुछ वो देख लेना सही से, है ना, सच में है कि नहीं। एक्सपांशन की एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है कोई गाइडेंस है आपके पास, कोई गाइड कर रहे हैं आपको, तो ज़रूर सुनिएगा उनकी बात आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। ग्रोथ ही ग्रोथ यहाँ पर रहेगी आपके लिए। आपने अपनी सर्विस पर ध्यान देना है, उसका फल क्या होगा, मतलब कर्मों पर ध्यान देना, उसका फल जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है, बस आप अपने कर्म सही से करते चले जाइए, तो कर्मों का फल है वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।